सनातन धर्म और ज्योतिष के माध्यम से जीवन एवं ब्रह्मांड के रहस्यों को समझेंगे, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान खोजेंगे। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों का RQ ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मूलांक 1 वालों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। आज इस वीडियो में जानेंगे कि आपके खास व्यक्तित्व मतलब जो है आपका जो खास व्यक्तित्व है कैसा है, मतलब मूलांक 1 वालों का खास व्यक्तित्व कैसा होता है, आपके व्यक्तित्व का निगेटिव पक्ष क्या क्या है और इससे कैसे बचा जाए। मतलब जो आपके निगेटिव पक्ष है आपके व्यक्तित्व का, उसका जो लाइफ में नुकसान है उसको हम कैसे अवॉइड करें। आपके लिए कौन सी महीने की शुभ तारीखें कौन सी होंगी, आपके लिए आपके जीवन का शुभ वर्ष कौन से होंगे जिसमें आपके भाग्योदय की संभावना अधिक होगी, जिसमें आप खुलकर खेल सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग कौन सा है और आपके प्रधान देवता कौन है। आपके लिए लकी नंबर कौन कौन सा है कि मतलब उन लोगों के साथ जो आपके लिए लकी नंबर हैं, उन मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ आप पार्टनरशिप करिए, साझेदारी करिए या उनके साथ व्यापार करिए या उनके साथ मैरिज करिए जिससे आपको लाभ होगा। और किन मूलांक के लोगों के साथ जुड़ने पर आपका लाभ होगा, ये सब आपको बताया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपका मूलांक 1 है तो आपके प्रधान देवता भगवान सूर्य हैं, यानी आप सूर्य देवता से गवर्न होते हैं। ये लोग मतलब आप लोग जो है अधिकतर सहिष्णु और गंभीर होते हैं। आपके अंदर लीडरशिप यानी नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है। दोस्तों सूर्य जो है ना ग्रहों के राजा हैं। जब सूर्य ग्रहों के राजा हैं मतलब वो एक तरह से लीडर है, हाँ, तो आपके अंदर भी जो है लीडर की क्षमता जो है ना जन्मजात मिलती है। आप लोग जिस कार्य को हाथ में लेते हैं उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं और मज़े की बात यह है कि आपके अंदर उसे पूरा करने का सामर्थ्य भी होता है। मतलब यदि आप कोई काम अगर अपने हाथ में ले लिए तो अपने उसे पूरा करने में अपना जी जान लगा देंगे। और मज़े की बात यह होती है दोस्तों कि आप अगर तन मन धन हर तरह से उसे पूरा करने की कोशिश अगर करेंगे तो आप कर भी ले जाएंगे। आप लोग अपने द्वारा दिए हुए वचन को पूरे शिद्दत से निभाते हैं। मतलब अगर आपने किसी को वचन दे दिया है तो उसे पूरी करने की कोशिश मतलब हर संभव प्रयास करते हैं कि उस वचन को आप पूरा करें। दोस्तों एक चीज़ है, आप इसीलिए मित्रों के मित्र साबित होते हैं। यदि आपकी मित्रता किसी से हो जाए तो सभी लोग उसका साथ छोड़ दें, लेकिन आप उसके लिए उसके हाथ पकड़कर उसके साथ खड़े रहेंगे। ये आपकी मतलब व्यक्तित्व की विशेषता है। आप लोग जानते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और साथ ही चतुर होते हैं, चालाक भी होते हैं। आपके व्यक्तित्व में जो 4 चांद लगाता है वह यह है कि आप बुद्धिमान और चालाक होने के साथ ही आप साहसी भी हैं। मतलब आप लोग बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं और साथ में साहसी भी होते हैं। अब जरा इस बात पर अगर विचार किया जाए तो देखिए कि कोई व्यक्ति अगर बुद्धिमान और चालाक होने के साथ साथ साहसी भी हो तो वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मतलब समझिए कि उस व्यक्ति को जीरो से हीरो बनने की पूरी संभावना उसमें रहती है, क्योंकि उसके पास बुद्धिमानी, चालाकी और साहस तीनों एक साथ मिलता है। और दोस्तों इसी कारण से आप लोग किसी कार्य को शुरुआत करने में हमेशा आगे रहते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी बुद्धिमानी होती है, चालाकी होती है। मतलब बुद्धिमानी से आप समझ जाते हैं किस काम को शुरू करना है और किस काम को नहीं करना है। आप उसके समझ लेते हैं कि ये काम आपके लिए सही है, और जब आपके समझ में आ जाता है कि ये काम सही है तो आपके अंदर साहस तो कूट कूट के भरा है, इसलिए आप उसको शुरुआत करने में भी आगे रहते हैं। आप लोग अपने कार्य को स्वतंत्र रहकर करना पसंद करते हैं। आपको स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है। आप अपने कार्य में के बीच में किसी का टोका टाकी पसंद नहीं करते हैं। मतलब आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आके आपसे कहे ऐसे नहीं, ऐसे करिए तो और अच्छा होगा, ऐसे करिए तो अच्छा, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप लोग मतलब हमेशा काम को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं। आप लोग कभी भी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब आप लोगों को दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पसंद नहीं है। किसी कार्य को करने या किसी समस्या के समाधान के लिए नए नए आइडिया एवं मौलिक विचार जो हैं लाना, ये आपके व्यक्तित्व की विशेषता है। जानते हैं मतलब क्या होता है कि अगर आपके ऊपर कोई समस्या आ गई ना तो उसका समाधान आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर आपकी ऐसी कैपेसिटी है कि उस समस्या का समाधान आप खोज लेंगे। मतलब उसके समस्या के समाधान के लिए नए नए आइडिया आपके दिमाग में आते रहेंगे। आप एकदम कल्पनाशील व्यक्ति हैं, पॉजिटिव कल्पना करते हैं। आप लोग अधिकतर इसीलिए आपके पास आइडिया की भरमार होती है, अच्छी अच्छी आइडियाएं। आपको किसी समस्या के समाधान के लिए या किसी कार्य को शुरुआत करने के लिए अच्छे अच्छे विचार आपके पास आते हैं, आपके पास रहते हैं। इसीलिए हमेशा आप खुद के स्वयं की आइडिया पर काम करते हैं। आप किसी के दिए हुए आइडिया पे आप काम नहीं करेंगे। और घिसी पिटी लीक पर चलने में आप लोग कभी भी विश्वास नहीं रखते हैं। मतलब जैसे एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही कोई उस पर चलने पर विश्वास नहीं रखते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन आपके स्वभाव की विशेषता है।
आप लोग नए नए आइडिया और चीज़ों को खोजने वाले होते हैं। लेकिन इसी के साथ आप लोगों में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग एग्रेसिव होते हैं। आपके विरुद्ध जरा सा भी मतलब टोका टाकी हुआ या आपके विरुद्ध जरा सा भी कोई काम हुआ तो आप लोग आक्रामक हो जाते हैं। और जब आप लोग आक्रामक होते हैं तो क्या बोल जाते हैं, क्या कह जाते हैं, आप उस समय ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए आपके जो रिलेशन हैं वो थोड़े ख़राब होने लगते हैं। आप लोग अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं, यानी आप लोग हर जगह अपनी चलाने वाले होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि आप लोग थोड़ा तानाशाही प्रवृत्ति के होते हैं, जिसके कारण से कभी कभी आपके परिवार के लोग या आपके मित्रों से मित्रों में अनबन हो जाती है। वो लोग आपकी बातों से हर्ट हो जाते हैं और आपसे दूरी बनाने लगते हैं। और जानते हैं इस नेचर के कारण से आपके पारिवारिक कलह उत्पन्न होने का डर भी बना रहता है। आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों वहाँ पर हमेशा नंबर 1 बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब तक आप नंबर 1 नहीं बन जाते हैं तब तक आपको अपने कार्य से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। मतलब ये है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पर हैं वहाँ पर हमेशा नंबर 1 बनने की कोशिश करेंगे। और जब तक आप उस जगह पे मतलब उस फील्ड में एक प्रमुख स्थान हासिल नहीं कर लेंगे या नंबर 1 नहीं बन जाएंगे तब तक आप अपने काम से संतुष्ट नहीं होंगे। और जानते हैं मज़े की बात यह है कि आप लोगों के अंदर नंबर 1 बनने का सामर्थ्य भी होता है। अगर आप लोग विशेष तरीके से मतलब बिल्कुल एक सही प्लान के तरीके से तहत अगर आप काम करें तो आप नंबर 1 बन भी जाएंगे। आप दोस्तों आपका व्यक्तित्व ना बहुत एकदम अलग अलग सा दिखाई देता है। आप शारीरिक रूप से बिल्कुल दृढ़ होते हैं, सबल एवं स्वस्थ होते हैं। चेहरे पर हमेशा सूर्य सी चमक बनी रहती है। आप लोग हमेशा भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। जहाँ भी अगर कहीं 10 लोग हैं और आप नंबर 1 वाला व्यक्ति अगर वहाँ पहुँच गया तो सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाएगा। वो जो व्यक्ति एक नंबर 1 वाला व्यक्ति जो बोलेगा ना सब लोग उसको ध्यान से सुनने लगेंगे। ये उसके व्यक्तित्व की मतलब समझिए कि विशेषता है, वो जन्मजात गुण है उसके पास। स्वास्थ्य की अगर बात करें दोस्तों तो जान लीजिए कि आप लोगों को अधिकतर पेट और आँख से संबंधित बीमारियाँ बनी रहती हैं। मतलब अगर आपको पेट और आँख से रिलेटेड समस्याएँ बनी रहेंगी। कभी कभार आपके चेस्ट और कमर में भी समस्या दिखाई देती है। इसलिए हमेशा पेट और आँख को लेकर आपको हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब हमेशा इन पर ध्यान रखना। जरा सा भी पेट में कोई दिक्कत आए तुरंत मतलब फिजिशियन से डॉक्टर से सलाह लेकर उसकी दवा ले लेनी चाहिए। आँख में कोई दिक्कत आए तो तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। मतलब आपको हमेशा पेट, आँख और कभी कभी चेस्ट और कमर की बीमारियों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि ये समस्याएँ आपको मतलब समझ लीजिए इससे संबंधित समस्याएँ जन्मजात रूप से मिल जाते हैं आपको। आपके अंदर जो निगेटिव गुण है, ये तो दोस्तों पॉजिटिव गुण हो गए कि आपके अंदर लीडरशिप और है लेकिन देखिए जो आपके अंदर जो निगेटिव गुण है वो जानते हैं क्या है? अधिकतर जाने अनजाने आप किसी चीज़ को लेकर जिद पकड़ लेते हैं। मान लीजिए किसी मित्र से आपका कहीं कुछ बात हो गई, अगर आप दोनों लोगों में कोई डिस्कस हो गया तब जिदपना पे आ जाएंगे कि नहीं उससे अब मुझे बात ही नहीं करनी है, अब वो ऐसे कह दिया। तो इससे क्या होता है इससे क्या होता है कि आपके अच्छे खासे रिलेशन जो है ना वो बिगड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, आपके बनते हुए काम रुक जाते हैं। इसलिए आपको इस पे अपने इस कमी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आप मतलब गलत जिद तो नहीं कर रहे हैं, कहीं अपने परिवार में अपने पिता के साथ या अपने गुरु के साथ जहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान हो जिद करने से, कहीं ऐसी जगह पे आप जिद तो नहीं कर रहे हैं। इस समस्या से हमेशा आपको मतलब सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आप लोग हमेशा तानाशाह हो जाते हैं। मतलब तानाशाही जैसे है ना कि देखिए दो लोगों का रिलेशन, जैसे मान लीजिए परिवार है, परिवार में कोई व्यक्ति एकदम तानाशाह हो जाए, किसी बात को ही ना सुने तो परिवार में चलेगा नहीं, वो सबसे अलग थलग पड़ जाएगा, परिवार के लोग उससे दूर होने लग जाएंगे। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए। मतलब परिवार में आप कुछ हद तक तानाशाह सही है, आप प्रोफेशनल लाइफ में अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी आइडिया पे काम कर रहे हैं, वहाँ तानाशाही ठीक है कि नहीं हमें पसंद है इस आइडिया पे काम करना, हम इसी करेंगे, मेरा नुकसान होगा फायदा होगा कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ पारिवारिक चीज़ें, आप अपने बच्चे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ अगर तानाशाही दिखाने लगेंगे तो परिवार बिखर जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ पर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कभी कभी देखा गया है कि आप लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं, तो आपको सेल्फिश भी परिवार में कम से कम सेल्फिश नहीं होना। सेल्फिश होना दोस्तों कलयुग में इस समय के लिए बहुत बढ़िया गुण है, एक अच्छी क्वालिटी हम कहेंगे, लेकिन परिवार में नहीं। अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पिता के साथ, अपने माता के साथ ऐसी जगह पर सेल्फिश होना आपको नुकसान कर सकता है। कहते हैं एक चीज़ और ध्यान दें, कहते हैं ना कि स्वाभिमान और अभिमान में बहुत जरा सा अंतर है। आप लोगों में एक कमी और देखी जाती है कि आप लोगों का स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है आप लोग जान ही नहीं पाते हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा, और दूसरी कमी जानते हैं वह है कि आप लोग जो आपके साथ जो जुड़े होते हैं ना उनके साथ आप बहुत ज़्यादा उनसे अपेक्षा रखते हैं। तो ये दो मतलब इसमें आप अपना हमेशा सुधार रखिए। हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं आपके अंदर अभिमान तो नहीं आ गया, घमंड तो नहीं आ गया, ईगो कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। स्वाभिमान होना अच्छी बात है, स्वाभिमान गिरा कर जीना
आपका स्वाभिमान अभिमान नहीं है, आपके अंदर घमंड तो आ गया, इसकी वजह से, आपके घमंड की वजह से आपसे लोग दूर होने लगे हैं, आपका नुकसान होने लगा है। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, जैसे अपने बच्चे से, अपने पिता से, अपने माता से, इन लोगों से जैसे होता है ना कि आप जिससे भी जुड़े होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लिए ये कर दे, हमारे लिए वो कर दे, हमारे लिए वो कर दे। तो इस चीज़ों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा चीज़ दोस्तों, जानते हैं प्यार के मामले में देखा जाए तो आप लोग थोड़ा अनलकी होते हैं, भाग्यवश। यदि आप लोग मतलब कहिए कि अगर प्यार में पड़ गए या किसी रिलेशन में आ गए तो वहाँ मतलब समझिए कि वहाँ भी आपको धोखा मिलने की संभावना रहती है। वो या तो आप लोगों के मतलब व्यवहार, आपके लोगों के व्यवहार की वजह से, आपके ईगो की वजह से, या तो आपके अंदर अभिमान आ गया या तानाशाही आ गई, इस वजह से कहिए, या जिस वजह से कहिए कि आप जिसके साथ प्यार में पड़े हैं वो आपको छोड़ के चला जाता है। जबकि आपके अंदर अच्छी भावना है कि अगर आप किसके साथ प्यार में पड़ गए तो आप उसको इजहार करने में डरते नहीं हैं, साहस होता है, आप साहसी हैं, बुद्धिमान भी हैं, इसलिए आप उसको इजहार करने में नहीं डरते हैं, अपने प्यार के लिए लोगों से लड़ने में भी नहीं डरते हैं। लेकिन आपके अंदर जो है ना कि आप जिससे जुड़ते हैं उससे अपेक्षा बहुत रखते हैं। आप अपने लवर से इतनी ज़्यादा अपेक्षा रखेंगे कि वो पूरा न कर पाने की वजह से आपको धोखा दे देगी, छोड़कर चली जाएगी। इसलिए अगर आप रिलेशन में बने हैं, आप प्यार में पड़े हैं, किसी के साथ प्यार में हैं, तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। आपको सलाह दी जाती है दोस्तों कि रिलेशनशिप या प्यार में आप लोग अपने ईगो के हिस्से को हमेशा दबा कर रखें, हमेशा अपने ईगोइस्ट, अपने मतलब कहिए अभिमान कहिए या ईगो कहिए, हैं, इसको थोड़ा सा साइड में रखकर चलें, थोड़ा वहाँ पर सेल्फिश कम रहें, तानाशाही वहाँ कम चलाएँ, इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। हाँ, अपने डोमिनेटिंग प्रवृत्ति जो आपका है उस पर थोड़ा कंट्रोल में रखने की कोशिश। दोस्तों यदि आप देखिए, आपके व्यवसाय या नौकरी की बात करें, जीविका की बात करें, तो आपको मतलब गवर्नमेंट जॉब में आप अधिकारी और के पोस्ट पे अच्छे काम कर सकते हैं, पुलिस में आप अच्छा काम कर सकते हैं, फौज में आप अच्छा काम कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, लेकिन आपके लिए अगर मैं कहूँगा किसी भी तरह का आप कुछ भी हो, किसी भी पोजीशन में हो, लेकिन आपके लिए बिजनेस बहुत अच्छा है। अगर आप इस समय कैसे भी पोजीशन में छोटा बिजनेस करिए, हैं, लेकिन बिजनेस की शुरुआत करिए, क्योंकि आपके पास आइडियाएं भर भर के आइडिया है। ये आपकी जन्मजात विशेषता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जिस चीज़ की आप आइडिया ढूंढेंगे, बिजनेस में कोई भी समस्या आएगी और उसको समाधान के लिए आप आइडिया ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, और उसे आप मतलब क्रियान्वयन भी कर लेंगे, मतलब उसको आप आइडिया पे काम भी कर लेंगे, हैं, क्योंकि आप साहसी भी हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा ना कि आप बिजनेस करिए। बिजनेस में आप, क्योंकि आपके जो है ना सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं दोस्तों, आपके सपने जो हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, और उन सपनों को नौकरी से करके नहीं पूरा किया जा सकता है, वो बिजनेस से ही पूरा किया जा सकता है। आप मान लीजिए फौज में चले गए, फौज में आप नंबर 1 बनना, एक प्रमुख स्थान हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए हो जाए तो अच्छी बात है, वहाँ पे आप सफल हो जाएंगे, वहाँ भी आप नंबर 1 बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे, लेकिन बिजनेस आपके लिए अच्छा होगा। और इसका जानते हैं दूसरा कारण क्या है, आप पे मतलब कोई हुक्म चलाए ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, आप अपने कार्य में किसी की टोका टाकी नहीं करते हैं। और नौकरी अगर करेंगे कहीं तो निश्चित है आपके बॉस आपको टोका टाकी करेंगे, आपको ऑर्डर देंगे जो आपको पसंद नहीं है। इसलिए आप जो है ना अपना बिजनेस करिए और खुद अपना बॉस बन जाइए, वहाँ आपको कोई टोका टाकी करने वाला नहीं है, आपका आइडिया रहेगा और स्वतंत्र होकर आप आइडिया से काम करें, अपने आइडिया पर काम करेंगे। दोस्तों हमेशा ऑरेंज हो गया, गोल्डन हो गया, एरो जो होता है ना रेडी सैलो करके, जैसे सूर्य नहीं सुबह के समय निकलते हैं उस कलर में रेडी सैलो, ये आपके लिए शुभ कलर है। और आपके लकी नंबर जो है 1, 2 और 7। और अगर आप लकी ईयर आपके लिए अगर देखा जाए, जब आप देखिए मतलब ये कहिए कि जब आप 10वें साल में हों, 10वां साल तो छोड़ दीजिए, बहुत बच्चा होता है पहला, और 10वां साल के लोग बहुत छोटे होते हैं आप लोग, लेकिन जब आप 19 साल के हुए हों, मतलब अपने जब 19 साल के आप हो गए हों, 28 साल के हो गए हों, 37 साल, 86 साल, 55 साल, 64 साल और 73, इस साल में आपका भाग्य, जैसे मान लीजिए इनमें से किसी भी ईयर में, जैसे मान लीजिए आप 28वें ईयर में हैं, वो साल जब है ना आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा। इस साल अगर आप देखिए कि आप जन्म से 28 साल के हो गए, आपकी उम्र 28 साल में चल रही है, तो उस समय आप बड़े बड़े डिसीजन लीजिए, बड़े बड़े बिजनेस का प्लान बनाइए, वो साल आपका साथ देगा। मतलब उस ईयर में आप दब कर खेलने की कोशिश मत करिए, पूरा मतलब खुलकर बड़े बड़े आर्डर, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट ये सब करिए, ये ईयर आपके लिए साबित होगा, अच्छा साबित होगा। और आपके लिए शुभ तारीख, कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं, अरे यदि संभव हो आप अपने कार्य को 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को करने की कोशिश, ये तारीख, ये डेट जो है आपके लिए शुभ है। और दोस्तों जैसे आपके लिए जो लकी नंबर 1, 2 और 7, उसमें क्या करिए, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फ्रेंड है, सबके लिए दोस्ती हो गई है, अब देखिए अगर वो 1 नंबर मूलांक का व्यक्ति है या कोई 2 नंबर मूलांक का व्यक्ति है, 7 नंबर मूलांक का व्यक्ति है, तो आपके लिए शुभ साबित होगा, लाभदायक होगा। तो आप हमेशा अपना बिजनेस पार्टनर और अपना मैरिज लाइफ पार्टनर या ऐसे जो करना चाह रहे हैं दोस्ती, ये 1, 2, 7 लोगों को, 1, 2 और 7 मूलांक के साथ वालों के साथ प्रगाढ़ रखिए, क्योंकि ये लोग हमेशा आपके साथ मतलब शुभ फल प्रदान करेंगे, है ना।
और आपके लिए सबसे अच्छी बात देखिए, आपके जो प्रधान देवता हैं सूर्य, आप सूर्य से गवर्न होते हैं। तो सूर्य से जो है ना एक सीखने वाली बात है, आपके जीवन की समझिए कि बहुत ज़्यादा समस्याएं दूर हो जाएंगी यदि आप जानते हैं सूर्य की तरह पंक्चुअल हो जाए। सूर्य का एक निश्चित समय है, सुबह के समय वो अपना पूरब की दिशा में निकलते हैं, उदित होते हैं, और शाम के समय पश्चिम दिशा में अपना अस्त होते हैं। मतलब उनका एक निश्चित प्रक्रिया देरी है और डेली और कंटिन्यू है। इसी तरह आप अपने कामों में, जैसे सूर्य देव जो है, सूर्य भगवान जो है अनुशासित हैं, उसी तरह आप अपने कार्यों में अनुशासन ले आइए। मतलब जिस काम को जिस समय करना है उस काम को उस समय करिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ऑफिस का काम घर ला के कर रहे हैं और घर का काम ऑफिस में कर रहे हैं, तो आप चूंकि आपके अंदर काम करने का जुनून होता है, नंबर आने वन रहने की एक प्रबल इच्छा होती है, तो इसके लिए आप कामों को जो ना मिक्स मत करिए। मतलब आप अनुशासित होकर काम करिए, आपके लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगली वीडियो में आपको मूलांक 2 के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।